नमस्कार, मैं खुशी स्वागत करती हूं आपका भिवानी हलचल में। मोदी सरकार द्वारा कराए गए रिकॉर्ड विकास कार्य से बौखलाई कांग्रेस, धर्मवीर सिंह ने कहा। सबका साथ सबका विकास को लेकर चल रही है भाजपा, धर्मवीर सिंह का बयान। लोकसभा चुनाव की हलचल है। भिवानी महेंद्रगढ़ भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने देर रात कृष्ण कॉलोनी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर जनजातीय संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करेंगे। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा और डिजिटल जनजातीय कला अकादमी स्थापित की जाएगी। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि वन उपज पर आधारित स्टार्टअप और SHGs को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुद्रा ऋण को दोगुना किया जाएगा। PM स्वनिधि एवं PM विश्वकर्मा जैसी योजनाओं का विस्तार करेंगे। OBC, SC और ST समुदायों के लोगों को आजीविका के अवसर प्रदान किए जाएंगे। PM आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देकर उनके अनुरूप किफायती एवं सुलभ आवास प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन जन समर्थन बढ़ता जा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पहले से भी अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगे। भिवानी भाजपा जिला उपाध्यक्ष हर्षदीप ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने शहीदों का सम्मान तक नहीं किया था। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का काम किया था। हर्ष ने कहा कि राष्ट्रहित के लिए आप सभी कमल को वोट करें। वहीं सीनियर अधिवक्ता अविनाश सरदाना व सोहनलाल मक्कड़ ने उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कमल के निशान पर मोहर लगाकर तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए। स्वागत करेंगे और जय घोष करेंगे। दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद कर हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी पधार चुके हैं। उनके साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्री घनश्याम सराफ जी और हमारे भाजपा के जिला के प्रधान मुकेश गौड़ जी हमारे बीच में हैं और विक्रम सिंह जी तंवर हमारे बीच में। उनका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पहुंचने पर प्रधान प्रतिनिधि भवानी सिंह जी, भवानी प्रताप सर जी है हमारे जो पूर्व पार्षद हुआ है, अपने विचार रखें। फिर विशंबर जी अरोड़ा। आदर व सम्मान विधायक भाई भवानी जी, विक्रम जी और लक्ष्मण भाई और सभी जितने साथी कृष्णा कॉलोनी और कच्ची कॉलोनी से सभी पहुंचे हैं, मैं उनका यहाँ पहुंचने पे दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और आपको जैसा मालूम है 25 तारीख को हम तो चाह रहे भाई धर्मवीर जी को यहाँ से मतलब ये जो काम है हम अपने लोग साथी अपना संभाल के एक एक वोट पोल कराएं ताकि बहुत बड़ा एरिया और कारण वहाँ पे अपना एक काम संभाले। तो का यहाँ पहुंचने पे दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जय भारत माता की। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आए हमारे MLA, हमारे विधायक, लोकप्रिय हमारे नेता घनश्याम सराफ हमको फोटो ले भारत माता की। चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद। आज बीच में बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उस कांग्रेस को भूलना मत। दूसरा एक चीज मैं और याद दिलाऊंगा, मैं जाति पाति की बात नहीं करता, लेकिन जो लोग जाति पाति की बात करते हैं उनके बारे में जरूर कहना चाहूंगा एक शब्द। जाति पाति और राष्ट्र को कहीं ना कहीं नीचा ले जाने की बात करते हैं, इन सबको सबक दिखाना है। पिछली बार भिवानी विधानसभा से चौधरी साहब को 68,000 वोटों से हमने जिताने का काम किया था और इस बार चौधरी साहब को बता दो कि हम 1 लाख वोटों से यहां से जिता के भेजेंगे। भिवानी विधानसभा भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी धर्मवीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनोहर लाल खट्टर जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद सभी साथियों का। मैं बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार आपने देखा होगा कि सैनिकों का, हमारे जो शहीद होते थे उन सैनिकों का हमारे प्रति क्या उनका रवैया होता था। पिछली सरकारों का हेमराज जैसे सैनिकों का सिर काटकर हमारे भारत में भेजा जाता था कि पिछली सरकारें उनका जवाब भी नहीं दे पाती थी। आपने वहां पे हत्याएं करी और हमारी पिछली सरकारें उनको बिरयानी खिलाने का काम करा। हम पूछना चाहेंगे पिछली सरकारों को कि ऐसा क्या वाक्य हुआ, कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई, उनको शह दी। शर्म आती है हमें से पिछली सरकारों पर
कि आपने हमारे सैनिकों का मान सम्मान नहीं करा। ऐसे आज हमारे मुख्यमंत्री, ऐसे हमारे आज प्रधानमंत्री है, एक सैनिक के साथ अत्याचार होता है तो उसका ईंट का बदला पत्थर से देने का काम करते हैं। भाइयों, ये वाक्य है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का। एक एक वोट आपका देश के लिए जाएगा, एक एक वोट आपका आपके बच्चे के भविष्य के लिए जाएगा। इसलिए ये वोट भूल ना जाना भाइयों। पिछली सरकारों ने जो हमारे पे अत्याचार करे, उनके अत्याचारों का बदला हमने इस एक वोट की चोट से मारना है। मैं बताना चाहूंगा, पिछली सरकारों में आप देखेंगे कि हमारे को रोज स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे क्या सुनने को मिलता था? कृपया यात्रीगण ध्यान दें, आपके आसपास लवारिस पड़ी वस्तु बम हो सकती है। ये कितना भय होता था बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में। स्टेशन पे जाया करते, बस स्टैंड जाया करते कि लवारिस वस्तु बम हो सकती है। आज आप बताएं, सन 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बनी है, कहीं ऐसा सुनने को मिला है क्या बम फटाओ कहीं? आज आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में, श्रीलंका में, कहीं भी आप जाएंगे, विदेशों में जाएंगे तो आपको क्या फील होगा? पहले आप कभी भी विदेशों में जाओगे तो आपका पासपोर्ट ऐसे चेक होता था जैसे एक रवैया होता था कि पता नहीं कौन बहरूपिया, कौन गुंडा आ गया, कि उसका इस कदर उनका बेईमानी से उनका आप देखेंगे कि पासपोर्ट चेक होता था। पर आज जाएंगे तो आपको एक मान सम्मान के साथ विदेशों में जाना जाएगा। और हम दिखाएंगे 5 लाख वोटों से माननीय धर्मवीर सिंह को जिता के भेजेंगे और केंद्र में मंत्री बनाने का काम करेंगे। बोलो भारत माता की। ये चुनाव धर्मवीर का या दूसरे तीसरे के बीच का नहीं है। ये चुनाव तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, जिसके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ वो विचारधारा जो इस देश ने नकार दी। और उनका कौन प्रधानमंत्री है शायद उनको भी नहीं पता। उनका कैंडिडेट कौन होगा ये आप किसी कांग्रेस सहित दूसरे दलों से पूछ के देखो कि अगर हम आपको वोट दें तो कम से कम नाम तो बता दो, प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हो। उनके पास नाम नहीं है। बहुत अरसे के बाद एक नरेंद्र मोदी जैसा महान शख्सियत आपको, हमारे को मिला है इस देश को, जिन्होंने सरकार बनाने के लिए वोट नहीं मांगे, देश चलाने के लिए, देश बढ़ाने के लिए वोट मांगे। और जब कोई नेता देश चलाता है और उसके बदले में सरकार चलाने वाले क्या करते हैं? सरकार चलाने वाला तो मेरा वोटर नाराज ना हो जाए, मेरा एमएलए एमपी भाग ना जाए, वो जो मांगेगा उसको वही देगा। और इसीलिए वो भ्रष्टाचार फैलता है। आपने मिली जुली सरकारों का दौर देखा होगा, जिसके 10 सांसद आगे कहेंगे हमें 2 महकमे चाहिए, जिसके 6 सांसद आगे कहेंगे कि मुझे माड़ वाला महकमा चाहिए, ये बगैर पैसे वाला है। ऐसे हालात में देश केवल लूटता है। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने देखी होगी, मात्र 1 सांसद के लिए उन्होंने सरकार छोड़नी मानी, लेकिन जोड़ तोड़ नहीं करा। यही चीज़ें मोदी जी कर रहे हैं। उन चीज़ों को जो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ और सरकार का जब गठन हुआ, तो याद करो सरकार ट्रांसफ़र हुई थी, पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं थी। किसी एक परिवार को जाते जाते ट्रांसफ़र करके गए थे और कंडीशनली करके गए थे, कंडीशनली कि हम जा रहे हैं, हमारे कम से कम 4 सांसद एंग्लो इंडियन जरूर बनने चाहिए, हमारा वोट और चाहे ना हो। यहाँ पर 18 लाख वोट से सांसद चुनते हो और वहाँ सारे के सारे 18 परिवार हैं अभी तक जिंदा, उनमें से सांसद लोकसभा का बन के आता था। कानून लेके आए भारत के प्रधानमंत्री, जिसको हम CAA बोलते हैं, कि जो भी माइनॉरिटी का हिंदू, सिख, ईसाई वहाँ पर है, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, और जिन्होंने हमारे यहाँ शरण ले ली, हम उनको स्थायी नागरिकता दें। और ये विपक्ष वाले क्या कहते हैं कि बिल्कुल नहीं लेने देंगे हम। अगर आपने स्थायी नागरिकता इनको देनी है तो चाहे मुजाहिदीन है हो, चाहे रोहिंग्या हो, उनको भी देनी पड़ेगी। ये देश की सोच रहे कोई?
और जब देश की बात आती है तो यही कांग्रेस के सांसद दक्षिण से चुनने वाले क्या कहते हैं, उत्तर भारत को अलग कर दो, दक्षिण भारत को अलग कर दो। कितनी मुश्किल से देश बना है, और जब देश इस प्रकार से बट जाएगा तो पड़ोस के देशों में हालात देखते हैं। रसिया ने यूक्रेन का हालात क्या कर दिया, कहीं अफगानिस्तान की बात है, कहीं ईरान की, इराक की, इजराइल की। आज समय बदल रहा है, समय बड़ा तेजी से बदला है, और खासकर एक समुदाय के लोग यूरोप के अंदर जाके जिस प्रकार से डिस्टर्बेंस पैदा करते थे, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, हालात देखो वहां जाके। आज दुनिया उनसे नफरत करने लगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस का एजेंडा, जिसको ये इंडिया गठबंधन कहते हैं, उनकी विचारधारा देखो। उनको सिर्फ वोट से मतलब है कि हमें तो वोट चाहिए, वोट चाहिए, इसीलिए उनके ये फैसले इस प्रकार के आते हैं। आज हमें वोट के लिए नहीं, आज केवल विचारधारा की लड़ाई है। पश्चिम के देश, जो विकसित देश है, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, वहां पर सांसद, एमएलए व्यक्तिगत कभी नहीं चुने जाते, और आपका संविधान भी यही कहता है। संविधान के मुताबिक इस देश की जो पार्टी है वो पार्टी तय करती है। आज जिस प्रकार से मैं 2 बार उसका सांसद हूँ, मेरी बजाय आप में से भी कोई सांसद हो सकता है। हमारा काम है केवल एक कि भारतीय जनता पार्टी, उसके निशान के ऊपर, हम कमल के निशान के ऊपर बटन दबा के संख्या बढ़ाएं, ताकि देश के अच्छे कानून बने, देश आगे बढ़े, 2047 तक ये देश भी विकसित देश बने। केवल हमारा ये काम है। कांग्रेस के काम अलग हैं। कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ जाए, निकल ना जाए हमारे हाथ से। मेरे से पहले हर्षदीप जी गलत नहीं कह रहे थे, जब सत्ता उनके हाथ में से निकल जाती है तो आगजनी करवा देंगे कि हमारी पावर चलेगी, वापस लेके आओ। और जब काम करने का टाइम आएगा तो खरक तो सड़क ऐसी थी जैसे हम कोई दूसरे देश में आए। ये है बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में अंतर। भिवानी महेंद्रगढ़ बीजेपी से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह आज आंधी तूफान के आकार बना हुआ, आज मौसम को देखते हुए, इसी तरह आज राजनीति में भी तूफान देखने को मिल रहा है। जैसा आपका दूसरा एक समस्या भारी आ रही है, रोड शो भी था, जगह जगह दौरे भी है। जैसे आप बता भी रहे थे कि जैसे कल ही वोट पड़ने वाले हैं, और बड़ा जबरदस्त माहौल है, किस प्रकार का, क्या कहना चाहेंगे आप? आज 10 तारीख है, वोट डाले जाएंगे 25 मई को। ये 25 मई तक ये गर्मी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, और इस प्रकार गर्मी बढ़ेगी उसी प्रकार वोट भी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। पारा कितना बढ़ने की संभावना है सर? क्या दोनों राजनीति की बात करें, वैसे भी बात करें? मुझे लगता है बहुत अच्छा, बहुत, जब रिजल्ट आएगा तो 400 पार नहीं, इससे भी ज़्यादा। जो वो भी सभी के सभी देश के हालात को देखते हुए वो अपने आप अपना पत्र सपोर्ट पत्र माननीय मोदी जी को दे देंगे। लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो दोनों कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, कॉलेज के साथी बताते हैं पहले किस प्रकार के थे, आप एक पार्टी में भी रहे होंगे कभी, क्या मान के चले? ये विचारधारा की लड़ाई है, सामाजिक बात अलग है, समाज अलग है, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन विचारधारा, उसकी विचारधारा कांग्रेस की, मेरी विचारधारा भारत की राष्ट्रीय विचारधारा है, इसलिए बीजेपी और उस दूसरी जीत के आंकड़े की बात करें सर, बहुत अच्छा, पहले से ज्यादा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भिवानी हलचल।